द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। कहा जाता है सारा खजाना हमारे अंदर ही है और उसी खजाने को पाने में हमारी अवचेतन मन की शक्तियां मदद करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीकेजी ट्रेन योर माइंड चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन को, आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, क्या आपके माइंड में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि एक मनुष्य बहुत सफल और दूसरा असफल क्यों होता है? क्यों एक मनुष्य दुखी रहता है तो दूसरा क्यों खुश रहता है? क्यों एक मनुष्य सुखी और समृद्ध है तो दूसरा गरीब और दुखी? एक मनुष्य अपने काम में जीनियस और दूसरा जीवन भर श्रम करने के बावजूद कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। एक मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है तो दूसरा हमेशा बीमार क्यों रहता है? क्यों एक मनुष्य के पास सुंदर बंगला है तो दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके माइंड में आते हैं तो आज आपको हमारे अवचेतन मन की शक्तियों के द्वारा इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर जानते हैं कि अवचेतन मन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने अवचेतन मन द्वारा सभी समस्याओं के समाधान खोज सकता है। जैसे यदि हम रात को सोने से पहले अवचेतन मन से कहे कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो ये हमें ठीक उसी समय जगा देगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट और हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। मतलब ये हमें जिंदा रखने में मदद करता है। इसलिए ये हमारी सभी इच्छाओं को भी बहुत ही आसानी से पूरा भी कर सकता है। हम अवचेतन मन को कुछ भी मैसेज देते हैं तो यह तुरंत ही उस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है। चलिए फिर इसे डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, हमारे 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड जिसे चेतन मन भी कहते हैं और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जिसे अवचेतन मन भी कहा जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, लॉजिक या तार्किक माइंड होता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है और ये कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, हमारे द्वारा अचानक लिए गए एक्शन होते हैं और इनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड रात को सो जाता है जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। ये हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन लगातार काम करता रहता है। यदि हम हमारे अवचेतन मन की शक्तियों को समझ जाएं, तो यह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है जो भी हम चाहते हैं। चलिए फिर इसे और अच्छे से समझते हैं। आपने आइसबर्ग के बारे में सुना होगा। आइसबर्ग समुद्र में एक तैरती हुई बर्फ की चट्टान होती है जिसका 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है जो हमें दिखता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। दोस्तों, इसी तरह से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड की पावर 10% होती है जबकि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की पावर 90% होती है। हमें जीवन में जो भी मिलता है वो अवचेतन मन की शक्ति से ही प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, जो इंसान अपने दोनों माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को यूज करता है, वो इंसान सब कुछ पा सकता है जो भी वह चाहता है। चलिए फिर एक एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम हमारे कॉन्शियस माइंड को यूज करके साइकिल चलाना सीखते हैं। लेकिन जब हमें अच्छे से साइकिल चलाना आ जाती है तो हम इस इंफॉर्मेशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भेज देते हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करता है, चाहे हमारा ध्यान साइकिल चलाते समय कहीं और भी हो। इसी तरह से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है। हमारा अवचेतन मन जहाज के कप्तान की तरह है। यदि हम इसे सही निर्देश नहीं देंगे तो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो सोचते हैं हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और अवचेतन मन यह सुनिश्चित कर लेता है कि हमारे पास ज्यादा पैसा ना रहे या वह काम करने की क्षमता ना रहे जो काम हम करना चाहते हैं। इसलिए हमेशा दृढ़ता से कहे
कि मैं अवचेतन मन की शक्ति से सभी कार्य कर सकता हूँ। दोस्तों याद रखें, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। हम वही बनेंगे जो हम दिन भर सोचते हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास हमारे मस्तिष्क का विचार है। हमेशा अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास करें। अवचेतन मन पर विश्वास के अनुरूप ही हमें फल मिलता है। हम हमारे विचारों को बदलकर अपनी किस्मत स्वयं बना सकते हैं। इसलिए कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने बताया कि वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। वह व्यक्ति ज्योतिषी की बात को सच मानकर उदास रहने लगा। धीरे धीरे वह बीमार दिखने लगा। ज्योतिषी से मिलने से पहले जो व्यक्ति खुश और स्वस्थ था, अब खोया खोया रहने लगा और ठीक अमावस्या के दिन उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और वह मर गया। उसे नहीं पता था कि अपनी मौत का कारण वह स्वयं था। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी हमसे बहस नहीं करता। उसे जो निर्देश दिए जाते हैं वह बस उसे सच करने में लग जाता है। इसलिए हमेशा अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव ही दें। हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन का द्वारपाल होता है और यही द्वारपाल डिसाइड करता है कि कौन अंदर जाना चाहिए और कौन नहीं जाना चाहिए। हमें कॉन्शियस माइंड चेतन मन को हमेशा सकारात्मक निर्देश ही देना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सकारात्मक विचार ही जाए और सकारात्मक ही रिजल्ट हमारे जीवन में आए। हमारा चेतन मन जिसे भी सच मानता है, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे हकीकत में बदल देता है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि हमें सब कुछ, अच्छी सेहत, दौलत, खुशी, समृद्धि, सफलता आसानी से दे सकता है। हमारा अवचेतन मन हमारी सभी बीमारियों को दूर कर सकता है। सारी बीमारियां मस्तिष्क में पैदा होती है। अपने विश्वास की शक्ति और अवचेतन मन की शक्ति से सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हमारा विश्वास सच हो या झूठ, अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क के सभी विचारों पर प्रतिक्रिया जरूर करता है। दोस्तों, आपने द मिरेकल मैन का नाम सुना ही होगा। मॉरिस गुडमैन एक अमेरिकन सफल उद्योगपति थे। एक बार उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर की अधिकतर हड्डियां टूट चुकी है। रीढ़ की हड्डी को भी काफी नुकसान हुआ है। सांस लेने और निगलने में भी परेशानी है और आधी से ज्यादा बॉडी पैरालाइज हो गई है। अब ये कभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। कुछ डॉक्टरों का तो इतना कहना था कि शायद ये ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मॉरिस गुडमैन ने हार नहीं मानी। वो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानते थे। उन्होंने कहा कि वे आज से सही 3 महीने बाद इस हॉस्पिटल से अपने पैरों से चलकर बाहर निकलेंगे। और ठीक 3 महीने बाद मॉरिस गुडमैन अपने पैरों से चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकले। इसलिए मॉरिस गुडमैन को द मिरेकल मैन कहा जाता है। दोस्तों, आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो गूगल पर जान सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। जिस इंसान के जिंदा रहने की उम्मीद भी नहीं थी, वो अपने शक्तिशाली अवचेतन मन को सही तरीके से यूज करके असंभव को भी संभव बना दिया। आपने सुना ही होगा लोगों को कहते हुए कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। दोस्तों, ये अंतरात्मा ही हमारा अवचेतन मन है। हमें जीवन में जो भी चाहिए उसकी वास्तविक तस्वीर हमें मस्तिष्क में बनानी होगी। एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। हम विश्वास के साथ जो भी तस्वीर मस्तिष्क में बनाएंगे, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन उसे हकीकत में बदल देगा। हमें हमेशा अपने विचारों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि चेतन मन हमारे स्ट्रॉन्ग विचारों को अवचेतन मन तक भेज देता है और अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्तियों के द्वारा हम हमारी सभी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सुखी और समृद्धि के लिए सोचें। भय, ईर्ष्या, चिंता को ना सोचें। कल्पना हमारी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। इसलिए हमेशा अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करनी चाहिए। दोस्तों, हम वैसे ही हैं जैसा हम खुद अपने बारे में सोचते हैं। याद रखें, सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है और दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। हमारी जैसी भावना होगी, हमें वैसा ही फल मिलेगा।
गरीबी के विचारों को सोचना छोड़ें और अमीरी के विचारों को सोचें। हमारा अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों को स्वीकार करता है और हमारा प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। दोस्तों, ईर्ष्या और जलन की भावना हमारे अमीरी के रास्ते में अवरोधक है। इसलिए हमेशा दूसरों की समृद्धि और सफलता पर खुश होना चाहिए। दूसरों की सफलता पर खुश होने पर हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन में भी समृद्धि और सफलता को बहुत ही आसानी से लेकर आता है। दोस्तों, लोगों के पास धन नहीं होने का एक कारण यह भी है कि वो धन की निंदा करते हैं, और हम जिस चीज की भी निंदा करते हैं वो पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। इसलिए हमेशा धन दौलत को अपने जीवन में प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। एक बात याद रखें दोस्तों, धन को कभी भी भगवान ने बनाई। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम एक संतुलित जीवन जीने आए हैं। दौलत, सेहत, खुशी, शांति और प्रेम, जब ये सभी चीजें हमारे जीवन में संतुलित मात्रा में होगी, तभी हम एक शानदार और सफल जीवन जी सकेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इसलिए अपने अवचेतन मन से प्रार्थना करनी चाहिए, और अवचेतन मन हमारी प्रार्थना को हकीकत में बदल देता है। हम सभी सफल होने के लिए पैदा हुए हैं, और प्रार्थना हमारी सफलता में चमत्कार की तरह काम करती है। दोस्तों, सफलता का मतलब सफल जीवन है। यदि हम शांत, खुश और सुखी हैं और अपना मनपसंद काम कर रहे हैं तो हम सफल हैं। सफल मनुष्य कभी भी स्वार्थी नहीं होते। सफल मनुष्यों की प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा करना होता है, और सफल मनुष्य के पास मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा हम बहुत ही आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन हमारी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन भी कर सकता है। यदि हम कभी भी किसी समस्या को सुलझाने में समस्या आ रही हो तो हमें उस समस्या को अपने अवचेतन मन को सौंप देना चाहिए। अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करके उस समस्या का सॉल्यूशन कर हमारे चेतन मन को सौंप देता है, जिससे हमारी बड़ी से बड़ी समस्या भी बहुत ही आसानी से सुलझ जाती है। हमारा अवचेतन मन कभी भी नहीं सोता, ये हमेशा अपना काम करता रहता है। दोस्तों, हमेशा अवचेतन मन में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और निश्चित रूप से हमें सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। हमारे अंदर एक जबरदस्त शक्ति है, बस हमें उस शक्ति पर विश्वास करना होगा। विलियम जेम्स कहते हैं कि आज के समय की सबसे बड़ी खोज विश्वास से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। हम अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा कुछ भी पा सकते हैं, इसलिए हमेशा खुशी का चुनाव करें। हमारे विचार एक क्रिया है जिस पर हमारा अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। यदि हमारे सभी विचार समझदारी भरे होंगे तो हमारे सभी काम और निर्णय भी समझदारी भरे ही होंगे। दोस्तों, कभी भी दूसरे का बुरा ना सोचें, हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे खुद के अनुभव में ला रहे होते हैं। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आपको उनके बारे में सोचना होगा, तभी हम अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन से मनचाहे परिणाम पाने के लिए हमें विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हमारा अवचेतन मन हमारी कल्पना शक्ति को पूरा करने की कोशिश करता है, और हमें वो सारे रास्ते भी दिखाता है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इस प्रकार हम हमारे अवचेतन मन की शक्तियों से अपने सभी लक्ष्य और सपनों को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, एक बार पूरे वीडियो का सारांश देख लेते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों द्वारा हम अच्छी सेहत, दौलत, खुशी, सफलता सब कुछ पा सकते हैं। बस हमें हमारे अवचेतन मन में हमें जो चाहिए वो विचारों को भेजना होता है, और फिर अवचेतन मन की शक्ति हमारे विचारों को हकीकत में बदल देती है। हमारे विचारों को अवचेतन मन में भेजने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के ठीक बाद होता है, क्योंकि इस समय हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत कम एक्टिव रहता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इस समय हमारे द्वारा भेजे गए विचारों को अवचेतन मन बहुत ही जल्दी स्वीकार करके हकीकत में बदल देता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराने से अवचेतन मन हमारी सभी इच्छाओं और सभी ड्रीम्स को बहुत ही आसानी से पूरा कर देता है।
इसलिए मैंने अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव अफर्मेशन पर भी वीडियो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपने मन चाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप अब चेतन मन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।